नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या। कब्ज की समस्या हो या इंडाइजेशन की समस्या यानी कि खाना अपच। हम जो भी खाना खाते हैं अगर वो मेरा ठीक ढंग से पचेगा नहीं तो मेरा कब्ज की समस्या बन जाती है। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे योग क्रिया बताऊंगी। अगर आप लोग इसे नित्य फॉलो करोगे तो आप लोग को बिना कोई दवा लिए, मेडिसिन लिए या कोई चूर्ण लिए हुए आप लोग इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हो कब्ज की समस्या को। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को 3 ऐसे योग क्रिया अभी दिखाऊंगी जो बहुत ही कब्ज की समस्या के लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को पेट में अगर गैस बन रहा है, एसिडिटी है, खाना खाते हैं लेकिन वो लगता है अच्छे से पच नहीं पाता है और रखा हुआ है, खाना मेरा अच्छे से पच नहीं पा रहा है और उससे क्या होता है, मुझे अफरा टाइप का होता है, खट्टी ठकार आने लगती है। तो इसी से होता है। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो कब्ज की समस्या नहीं रहेगी, तब बहुत हद तक आप लोगों को इंडाइजेशन की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए, अभी मैं करके जो योग क्रिया अभी दिखा रही हूँ, अगर आप लोग भी इसे देख के करने की कोशिश करें, अगर आप लोग इसे नित्य फॉलो करोगे तो आप लोगों की डाइजेशन ठीक हो जाएगा, कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इनसे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग इसे मिस नहीं कर पाओगे और इजीली इसे देख सकते हो। तो चलिए, अभी मैं करके दिखाती हूँ। हाँ, तो चलिए, अगर आप लोग योग क्रिया करते हैं, सबसे पहले अपने सांस पर ध्यान रखेंगे। जो हम श्वास कैसे ले रहे हैं, सांस कैसे छोड़ रहे हैं, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से कोई भी क्रिया करने को फील करते हुए इनहेल और एक्सहेल करोगे तो आप लोगों को बहुत ही फायदे प्रदान होंगे कोई भी योग क्रिया का। तो चलिए, सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन जो होता है वो अपने शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये कोई भी अगर बीमारी हो उस पर काम करता है और साथ ही साथ अगर कब्ज की समस्या अत्यधिक बढ़ा हुआ है इस पे भी ये काम करेगा, बहुत ज्यादा ही काम करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, इसलिए क्योंकि अगर मेरा दोनों जांघ अगर आपस में सटा रहेगा तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ा सा दूरी रखेंगे और अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और इसको इस तरह से घुमा लेंगे और ऊपर की तरफ इसे खिंचाव करते हुए ऊपर खींचेंगे और अपने पाँव के टो पर ऐसे खड़े हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से ऐसे। और जब हम ऐसे करेंगे तो फिर श्वास को भरेंगे और इस अवस्था में कम से कम 5 सेकेंड तक, अगर आप लोग को हो रहा है तो 10 सेकेंड तक होल्ड करिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और श्वास को छोड़ देंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आना मतलब पाँव जो है, पाँव के टो पर जो हम खड़े हैं उसको नीचे कर लेंगे और फिर अपने हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स करा लेंगे। फिर से 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर से करने लगेंगे और मेरा दोनों हाथ जो है मेरे कान में सटा रहेगा इस तरह से। तब ऐसे रहेगा, ऐसे आगे की तरफ, तो ये मेरे शरीर पर स्ट्रेच मालूम नहीं होगा और इसका अच्छा बेनिफिट नहीं देगा मेरे कब्ज की समस्या के लिए। तो इसके लिए फिर ऐसे ही करेंगे। देखिए, हाथ मेरा एकदम खुला हुआ रहेगा और खींचता हुआ, और मेरा शरीर एकदम ऊपर की तरफ खींचेगा। देखिए, जब हम ऐसे करते हैं तो मेरा नाभि बहुत पूरी तरह से खींचता है, स्ट्रेट हो रहेगा। तो फिर से ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप लोग इसको 4 बार 5 बार दोहराइए तो आप लोगों को कब्ज की समस्या से जड़ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जब ऐसे करते हैं तो पूरे शरीर में तनाव महसूस होता है, पसीना आने लगता है, नाभि पर प्रेशर पड़ता है। इसी से कब्ज की समस्या आप लोगों को धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए, दूसरा आसन, तो ये हो गया मेरा पहला। अब चलिए दूसरा करते हैं, उसका नाम है त्रिक ताड़ासन। ये भी बहुत ही अच्छा है आसन। इनसे आप लोगों की अगर डाइजेशन की समस्या, बहुत खाना अगर अपच है, खाना पचता नहीं, हैवी है
आप लोग डेली करोगे तो आप लोग की ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पाँव में थोड़ा सा दूरी रखेंगे, हल्का सा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, हल्का सा ऐसे रखेंगे। डिस्टेंस रखते हुए अपने हाथों को फिर से ऐसे उठा लेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। और उठाने के बाद क्या करेंगे, फिर अपने पाँव को स्ट्रेट रखना है, अपने कमर को स्ट्रेट रखना है, और मेरा हाथ भी कान पर, जैसे दोनों कान है उसमें सटा रहेगा, और अपने शरीर को नहीं झुकाना है, सिर्फ कमर को हल्का सा टिल्ट कराएंगे इस तरह, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से देखिए। और ऐसे श्वास भरेंगे, श्वास भरिए, फिर हल्का सा ऐसे, ऐसा, इस अवस्था में भी श्वास को रोकेंगे। फिर से आप लोग अगर 10 सेकेंड हो रहा है तो 10 सेकेंड रखिए, अगर नहीं हो रहा है 5 सेकेंड हो रहा है तो 5 सेकेंड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिलैक्स, इस तरह से लेफ्ट हो गया। अब फिर से मैं राइट करूंगी ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इस तरह से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, रिलैक्स। फिर से इसी तरह से ऐसे, फिर ऐसे। मैं अभी आप लोगों को 2-4 बार करके दिखाती हूँ, आप लोग इसको भी कम से कम 10 बार करिएगा, तो ये सब आसन बहुत ही फायदे देंगे आप लोगों को। अभी मैं 2 आसन जो बताई हूँ बहुत ही फायदेमंद है। इनसे अगर आप लोगों का साइड फैट बहुत है कमर का, वो भी इनसे खत्म होगा। अगर आप लोगों को पीठ में दर्द रहता है, स्पाइन में दर्द रहता है, तो ये तारासन से और त्रिक तारासन से ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब मैं तीसरा आसन करके दिखाती हूँ, उसका नाम, तो चलिए अब करते हैं तीसरा आसन, जिसका नाम है कटी चक्र आसन। ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप लोगों को कंधे में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, स्पाइन में दर्द रहता है, लोअर बैक पेन दर्द रहता है, अगर आप लोगों का हेवी वेट है तो वो भी ये आसन कटी चक्र आसन करने से ठीक हो जाएगा, अगर आप लोग इसे नित्य फॉलो करोगे तो। लेकिन कोई भी आसन करो तो श्वास पे थोड़ा ध्यान दो। जब हम श्वास लेते हैं और उसे डीप ब्रीदिंग लेते हैं और लेने के बाद 2-4 सेकेंड होल्ड करते हैं, तब उसको फिर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तब इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। तो चलिए अभी मैं तीसरा आसन करके दिखाती हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, अपने लेफ्ट मतलब कि दाहिनी हाथ को बाएं कंधे पे रखेंगे और बाएं हाथ को कमर पर रखेंगे इस तरह से, और अपने पाँव में थोड़ा सा दूरी रखेंगे। इससे क्या होगा, जब हम अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे तो मेरा जो पाचन तंत्र है इस पर तनाव महसूस होगा, नाभि पर तनाव महसूस होगा, इसी से मेरा कब्ज की समस्या जैसे खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग हेवी वेट के हो तो उसमें भी ये काम करेगा। आप लोगों को बेली फैट है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टी की पोजीशन लेंगे इस तरह से, और अपने दाहिनी हाथ को इस तरह से कंधे पर रखेंगे और बाईं हाथ को कमर पर, और इस तरह से अपने पाँव में थोड़ा 1-2 फीट की दूरी रखेंगे और अपने कमर को ऐसे ट्विस्ट कराएंगे, घुमाएंगे इस तरह से। जब ऐसे करेंगे तो श्वास लिया और फिर श्वास को लेने के बाद होल्ड किया, फिर ऐसे छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, फिर हाथ को ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे ही अब बाएं हाथ को दाहिनी हाथ पे रखेंगे और दाहिनी हाथ को कमर पर, फिर इस तरह से श्वास लेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल, फिर हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। इस अभ्यास को आप लोग रोजाना 2-4-5 बार, जितनी बार आप लोगों को हो सकता है, मतलब शुरुआती में उतना करिए, जब होने लगेगा तो आप लोग इसका अभ्यास को बढ़ाते चलिएगा। एक बार पीछे से भी देख लीजिए किस तरह से आप लोगों को हाथ को रखना है, इस तरह से रखेंगे और ऐसे मूव कराएंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे इस तरह से। तो आप लोग पीछे से भी देख लिए हो तो इसको जरूर ही फॉलो करना इस आसन को।
तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, नहीं तो एक्सरसाइज जरूर ही करें। बाय बाय।